नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लेजी रीडर चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक शानदार किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की। ये किताब आपको सिखाती है धन कमाने और उसे संभालने के पुराने और सिद्धांतिक तरीके जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस किताब की समरी और सीख। गोल्डन रूल 1, अपनी आय का 10% बचाओ। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम जो अर्कड ने अपने गुरु एल्गमिश से सीखा, अपनी हर कमाई का 10% अपने लिए रखो। अब आप सोचोगे, यार मेरी तो सैलरी ही इतनी कम है, उसमें से 10% कैसे बचाऊं? देखो, जब आपको सैलरी मिलती है तो आप क्या करते हो? किराया, बिल, खाना, खरीदारी, सब चीजों पर खर्च करते हो और जो बच जाता है उसको बचाते हो, है ना? अर्कड कहता है ये तरीका गलत है। पहले 10% अलग कर लो और बाकी 90% से अपना खर्च चलाओ। जैसे कि आपकी सैलरी 40,000 रुपए है तो पहले ही 4,000 रुपए अलग सेव कर लो, फिर बाकी 36,000 रुपए से अपना बजट बनाओ। ये 10% सेविंग बिल्कुल वैसे है जैसे एक किसान अपनी फसल का बीज अलग रखता है। अगर वो सारी फसल बेच देगा या खा लेगा तो अगले साल उसके पास बोने के लिए कुछ नहीं बचेगा। आपका 10% ही आपके भविष्य की फसल का बीज है। गोल्डन रूल 2, अपने खर्चों को कंट्रोल करो। जब आप अपनी आय का 10% बचाना शुरू कर देते हो तो आपको एक नया चैलेंज मिलेगा, बाकी 90% में गुजारा करना। अर्कड ने सीखा कि इंसान की ख्वाहिशें अनंत होती हैं, लेकिन संसाधन सीमित होते हैं। हम अक्सर बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं, शॉपिंग पर जाते हैं और बिना सोचे समझे वो चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं होती। इससे बचने के लिए एक आसान तरीका है, अपना बजट बनाओ। आपको बस एक पेन और पेपर या एक ऐप लेनी है और हर महीने की शुरुआत में अपने सारे खर्च लिखने हैं, किराया, बिजली का बिल, खाना, ट्रांसपोर्ट आदि। फिर देखो कि कौन से खर्च जरूरी है और कौन से नहीं। जो वांट्स हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा शॉपिंग या बार बार बाहर खाना, उनको कम करो। इससे आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और आप बेहतर फैसले ले पाओगे। गोल्डन रूल 3, अपनी बचत को बढ़ाओ। सिर्फ पैसे बचाना काफी नहीं है। अगर आप अपने बचाए हुए पैसे को बैंक में या घर पर रखते हो तो वो सिर्फ रखे ही रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं। अर्कड ने एल्गमिश से सीखा कि अपने पैसे से काम करवाओ, उसे इन्वेस्टमेंट्स में लगाओ। आज के जमाने में इसका मतलब है म्यूचुअल फंड्स, सिप के माध्यम से हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करो। स्टॉक्स, अगर आपको बाजार की समझ है तो अच्छी कंपनियों के शेयरों में निवेश करो। फिक्स डिपॉजिट्स ये सेफ ऑप्शन है जहां आपको गारंटीड रिटर्न मिलते हैं। सोचो, एक पेड़ लगाना है, उसको रोज पानी दोगे तो वो बड़ा होगा और पेड़ लगाने के लिए फल भी मिलेंगे। आपका निवेश भी एक पेड़ की तरह है। जब आप उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हो तो वो बड़ा होता है और आपको उसके कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिलते हैं। गोल्डन रूल 4, अपनी दौलत को सुरक्षित रखो। गार्ड योर ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। निवेश करना अच्छा है, लेकिन अपने पैसे को गलत जगह लगाना बहुत जोखिम भरा है। अर्कड कहता है कि हमेशा उस जगह निवेश करो जहां आपको ज्ञान हो और निवेश करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह लो। आजकल इंटरनेट पर बहुत सारे स्कीम्स हैं जो जल्दी पैसा डबल करने का वादा करते हैं। ऐसे स्कीम से दूर रहो। जैसे कि कोई आपसे कहे कि एक ही महीने में 20% रिटर्न मिलेगा तो सावधान हो जाओ। एक और उदाहरण, कल्पना करो कि आपको कोई एक चमत्कारी बीज दे और कहे कि इसे बस जमीन में डाल दो, पानी भी मत देना और कल सुबह तक सोना उगाएगा। क्या आप उस पर विश्वास करोगे? नहीं ना? इसी तरह बिना रिसर्च किए और बिना सोचे समझे किसी भी स्कीम में पैसा मत डालो। गोल्डन रूल 5, अपनी प्रॉपर्टी को घर बनाओ। मेक योर ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। ये नियम बहुत आसान है। अगर आप किराए पर रहते हो
तो आप हर महीने एक बड़ी राशि देते हो, जिसके बदले में आपका अपना कुछ नहीं बनता। अगर आप अपने सपनों का घर खरीदने की सोच रहे हो, तो ये एक अच्छा निवेश हो सकता है। जब आप घर के लिए लोन लेते हो, तो वो ईएमआई एक तरह से आपके भविष्य के लिए सेविंग ही है। थोड़े सालों बाद वो घर आपका अपना होगा, जिससे आपको किराए का खर्च नहीं देना पड़ेगा और उसकी कीमत भी बढ़ती जाएगी। ऑफ कोर्स, ये एक बड़ा फैसला है और आपको अपनी आर्थिक स्थिति देखकर ही लेना चाहिए। गोल्डन रूल 6, भविष्य के लिए तैयारी करो। इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। जिंदगी अप्रत्याशित है। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, इसलिए भविष्य के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। अर्कड़ ने सीखा कि हमें रिटायरमेंट और आपातकाल के लिए पैसे बचाने चाहिए। इसका मतलब है कि आपको इमरजेंसी फंड कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। ये बैंक में रखो, ताकि अगर नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आए तो आपको किसी से पैसा मांगना ना पड़े। रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ 20S और 30S में पैसे कमाना काफी नहीं है। आपको 50S और 60S के लिए भी सोचना पड़ेगा। ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम या पीपीएफ में निवेश करो। गोल्डन रूल 7, अपनी कमाई की क्षमता को बढ़ाओ। इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न। ये आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। अर्कड़ ने यह भी सीखा कि सिर्फ पैसे बचाना काफी नहीं है, आपको ज्यादा कमाने के तरीके भी ढूंढने चाहिए। आपको अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना होगा, नए स्किल्स सीखने होंगे। आज के जमाने में इसका मतलब है ऑनलाइन कोर्सेज, कोई नया स्किल सीखो, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग या ग्राफिक डिजाइन। बुक्स, वर्कशॉप्स, नई चीजें सीखने के लिए किताबें पढ़ो या वर्कशॉप्स अटेंड करो। नेटवर्किंग, अपने फील्ड के लोगों से मिलो। जब आप ज्यादा सक्षम और जानकार बनते हो, तो आपकी कमाई की क्षमता भी बढ़ती है, और जब ज्यादा पैसा आएगा तो आप ज्यादा बचा पाओगे और ज्यादा निवेश कर पाओगे। ये एक साइकिल है। आखिरी नियम, चलना शुरू करो। जस्ट स्टार्ट। तो दोस्तों, ये थे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के 7 गोल्डन रूल्स। इन सबका एक ही मतलब है, अपनी आय का एक हिस्सा बचाओ, उसे आगे बढ़ाओ और अपनी आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करो। अब आप सोचोगे, यार ये सब तो सही है, पर शुरू कहां से करूं? बस पहले नियम से शुरू करो। अपनी आय का 10% बचाना शुरू करो। आज से ही अपनी सैलरी का 10% एक अलग बैंक अकाउंट में डालना शुरू करो। फिर धीरे धीरे बाकी नियम भी फॉलो करना शुरू करो। रिमेंबर, अ बिग जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। छोटे छोटे कदम लो और आप देखोगे कि आपकी आर्थिक जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आएगा। तो देर किस बात की? आज ही अपने पैसे को अपना गुलाम नहीं, बल्कि अपना दोस्त बनाओ। तो दोस्तों, ये थी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की समरी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नई समरी का नोटिफिकेशन मिले। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और बताएं कौन सी किताब की समरी आप अगले वीडियो में चाहते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और लेजी रीडर के साथ पढ़ते रहें।